तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये बातें क्लियर है। अब देखो, पॉइंट सोर्स चार्ज को मान लेते हैं। सपोज मेरे पे एक पॉइंट सोर्स चार्ज है, दैट इज क्यू। ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा हर डायरेक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसमें से मैं जस्ट एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटेंड कर रहा हूँ कि ये बहुत दूर तक जा रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब मैं इसमें कोई भी एक जनरल पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ, दो पॉइंट के बीच में। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज था जिसको मैंने क्या टेस्ट चार्ज माना। क्यों? क्योंकि मैं इसको इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा टेस्ट चार्ज है। डन। इनिशियली यहाँ पे है, ए पोजीशन कितना है मेरा? ए पोजीशन मेरा बी पॉइंट में है। जो पहले कर रहा था सेम वही चीज़ करेंगे। अब लेट कि ये सोर्स चार्ज से इस जो पॉइंट है बी है, इसका डिस्टेंस है, क्योंकि ये रेडियली बनाएगा तो डिस्टेंस क्या आएगा? सम सॉर्ट ऑफ आर बी आने वाला है। यहाँ तक बातें क्लियर। अब मैंने क्या किया, मैंने इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए रहा, इस तरफ जा रहा है। मैंने इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाया, सम सॉर्ट ऑफ इतना कुछ मूव करवा लिया। मान लो मैंने कुछ यहाँ तक मूव करवाया। अब मैंने मूव करवाया तो पोटेंशियल डेवलप हो चुका होगा ऑब्वियसली। डन। मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया। अब ये जो ए पॉइंट तक मैंने मूव करवाया, इसका डिस्टेंस मान लो इस सोर्स चार्ज से है सम सॉर्ट ऑफ आर ए। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब देखो, मैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूँ, नॉट द पोटेंशियल ओनली। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी के टर्म पे आएगा। ठीक है वो। अब देखो, तो यहाँ पे कंसिडरेशन ले लेते हैं, तो यहाँ से लेना शुरू करते हैं। दैट इज लेट अस कंसिडर अ सोर्स चार्ज कितना? Q, वेयर वी मूव ए टेस्ट चार्ज, नाम क्या दिया मैंने इसके? Q नॉट, फ्रॉम पोजीशन, कौन से पोजीशन से? फ्रॉम पोजीशन B टू A, फ्रॉम पोजीशन B टू A, एंड पोजीशन ऑफ B एंड A आर, पोजीशन ऑफ B एंड A आर, B का पोजीशन कितना है? आर बी एंड आर ए। किससे? फ्रॉम सोर्स चार्ज। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब देखो, जब मैं इसको यहाँ से यहाँ मूव करवाऊंगा तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट है। दोनों अलग अलग पॉइंट पे आपका क्या आने वाला है? दोनों अलग अलग पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएंगे तो फोर्स अलग अलग आने वाला है। तो पहले हमने जो बातचीत किया है ना, उसी को दोबारा करने वाले, एक बार फिर से देख लो। तो अगर मुझे निकालना है, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मूव करवाऊँ तो देयर विल बी सर्टेन एक पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा। कितना आएगा? जब मैं ए पे पहुंचा तब कितना पोटेंशियल है मेरे पास? जब मैंने इसको यहाँ से चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करवाया, जब मैं ए पे आ गया तब कितना पोटेंशियल है? माइनस जब वो बी पे था तब उसमें कितना पोटेंशियल था? ये बातें क्लियर है। वी ए माइनस वी बी, ये किसके बराबर होगा? मैंने जब ये मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक वर्क करना था, दैट इज जब मैं ए पे पहुँचा तब मेरे पास कितना वर्क लेफ्ट है या फिर एनर्जी लेफ्ट है, और जब मैं बी पे था तब मेरे पास कितना एनर्जी था। दैट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क था या एनर्जी था, बराबर एक ही बातें हैं। अपॉन किसको मूव करवाया? टेस्ट चार्ज। तो ये कुछ क्या आ जाएगा? वर्क अपॉन ए एंड बी। डन। अब देखो, अगर मैं वर्क के फॉर्मूले को लगाऊँ, दैट इज़ व्हाट? वर्क इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ डी कॉस थीटा। अब देखो, अपॉन क्यू नॉट। अगेन मुझे अगर यहाँ पे फोर्स के फॉर्मूले को लगाना है तो मुझे फोर्स क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए। क्या चाहिए? कांस्टेंट। तो इसके चक्कर में मैं क्या मानता हूँ, मैं एक जनरल पॉइंट P मान लेता हूँ। ठीक है, जनरल पॉइंट P। तो ये पहला पार्ट कंसिडरेशन ले लिया। उसके बाद लेट अस कंसीडर अ जनरल पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट P विच इज at a distance x from सोर्स चार्ज। हमने क्या किया? हमने कोई भी एक जनरल पॉइंट P को माना, जो क्या है? सम सॉर्ट ऑफ x डिस्टेंस में है। किस में से? सोर्स चार्ज में से। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस P को, ये जो P पॉइंट में, ये जो एक जनरल पॉइंट है जहाँ पे सपोज टेस्ट चार्ज हो सकता है, अब मैं उसको क्या बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, लेट अस कंसीडर P x फ्रॉम द सोर्स चार्ज एंड डिस्प्लेसमेंट is
dx, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। मैंने यहाँ पे बहुत ही छोटा सा एक dx डिस्प्लेसमेंट किया है। अब मैंने पहले ही बताया, अगर मैं बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ तो उस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना ही चेंज होगा, नेग्लिजिबल डिस्प्लेसमेंट में चेंज ना के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का रिलेशन है, फोर्स इज इक्वल टू ई इंटू क्यू। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, मैं बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, बहुत ही थोड़ा सा होगा चेंज। और अगर बहुत ही थोड़ा सा मतलब ना के बराबर हो रहा है, तो आपका फोर्स में भी चेंज ना के बराबर होगा। अगर फोर्स में भी चेंज ना के बराबर हो रहा है तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, देयरफॉर फोर्स फॉर जनरल पॉइंट। फोर्स क्या है, मैं जनरल पॉइंट के लिए निकाल रहा हूँ, उसको बाद में मैं इंटीग्रेट कर लूँगा, ए टू बी निकालने के लिए इंटीग्रेट करने वाला हूँ। डन है। दैट इज़ अगर मैं इसको बहुत ही छोटा सा एक चेंज कर रहा हूँ ना, इसको मैं अगर बहुत ही छोटा सा चेंज कर रहा हूँ dx में, देखो सो पी के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, इस पी पॉइंट के लिए बहुत ही छोटा सा चेंज किया मैंने, इसको ना के बराबर चेंज किया है, तो उसमें पोटेंशियल डेवलप कितना होगा, बहुत ही छोटा सा पोटेंशियल डेवलप होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। एक किसके बराबर होगा, दैट इज़ वर्क अपॉन छोटा सा जो वर्क होगा ना, दैट इज़ छोटा सा वर्क अपॉन क्या, डिस्चार्ज के ऊपर जो मैंने किया है। जो छोटा सा वर्क किया है क्या होगा, छोटा सा फोर्स, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा उस जनरल पॉइंट में फोर्स कितना लगेगा, दैट इज़ फोर्स कितना लगने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और फोर्स का तो फॉर्मूला पढ़ के ही रखा है। F इजिकल टू क्या होता है अपने पास, F इजिकल टू होता है जाके अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू, या फिर आप सिंपली ऐसे कूलम्स लॉ से लगाओगे तब भी दिख ही जाएगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में फोर्स कितना है, अगर x डिस्टेंस में है, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ या कूलम लॉ लगाओ, जो करना है करो, सब आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप कूलम इंटू साथ में क्यू, अगर आप कूलम्स लॉ लगाओगे दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज, इनके बीच का डिस्टेंस, फर्स्ट चार्ज ए पी पॉइंट में अगर चार्ज होता तो डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तब भी वही आने वाला है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो हमने फोर्स निकाल लिया, डन है। तो यहाँ पे लेट इट बी फोर्स, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कैलकुलेशन के लिए मैं इसको के मानने वाला हूँ फिलहाल, नहीं लिख ही देता हूँ, चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे परेशान करेगा तो चेंज कर दूंगा। ठीक है, दैट इज़ क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे दूसरा चार्ज क्या था मेरा, इस चार्ज को मैं अगर पी पॉइंट में मानता तो क्यू नॉट होता। यहाँ तक बातें क्लियर। ये हो गया तुम्हारा क्या, ये मैंने लिख दिया, वर्क की जगह में फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, बहुत ही छोटा dx। अभी फोर्स आपका इस तरफ में लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट मैंने इस तरफ किया है, थीटा कितना आएगा, दैट इज़ cos 180 डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। यहाँ से क्यू नॉट काट दो, तो तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत ही छोटा सा वर्क कितना आ रहा है, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई ए वाला एक्स स्क्वायर, साथ में dx और एक -1 cos 180 का -1। यहाँ तक बातें क्लियर है, डन है, हम यहाँ तक साथ में हैं। तो अभी मैं इसको और थोड़ा लिख दूँ, dv इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस को सामने लिख दिया, q अपॉन एक्स स्क्वायर dx। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो एक जनरल पॉइंट के लिए इतना आएगा। अभी अगर मैं इसी जनरल पॉइंट को इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक इंटीग्रेट कर लूँ तो मुझे पूरा मिल जाएगा। आइडिया मिला ना, कैलकुलस में क्या करते हैं हम, एक छोटा सा जनरल पॉइंट लेते हैं, उसको हम लोग उसके लिए निकालते हैं, उसके बाद छोटा सा इतना पॉइंट होता है कि उस छोटे छोटे पॉइंट को हम जोड़ जोड़ के यहाँ तक पहुँच जाते हैं। डन। तो आगे का पार्ट हम ऐसे करेंगे। ठीक है, जनरल पॉइंट का निकाल लिया, तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड, और यहाँ पे देयरफॉर फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किस किस के, आर बी से आर ए का। ठीक है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन योर बी टू ए, डन, बी टू ए, इंटीग्रेटिंग जनरल इक्वेशन। इस जनरल इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो पहले क्या है, यहाँ पे dv है, dv पोटेंशियल मुझे कहाँ से कहाँ चेंज करना निकालना है, b टू a में, तो b टू a लिख दिया मैंने यहाँ पे, पोटेंशियल b टू a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, यहाँ भी इंटीग्रेशन करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना है। अब मैं इस इंटीग्रेशन को कहाँ से करूँगा, यहाँ पे क्या है, x आ रहा है, x क्या है आपका, पोजीशन है, तो a और b क्या पोजीशन है, नहीं, पोजीशन क्या है आपका, rb से ra तक आप चेंज कर रहे हो, पोजीशन अब कहाँ से
आर बी से कहाँ तक कर रहे हो, आर ए तक कर रहे हो। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो तो डी वी इसको करोगे तो कितना आएगा, दैट इज़ डी वी चेंज। अभी इसको चेंज कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन बी टू ए किया है मैंने इंटीग्रेट, तो फाइनली मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, अभी कितना है अपॉन पहले कितना था, दैट इज़ अभी कितना है। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में करते हैं। चलो तो डी वी का इंटीग्रेशन करोगे आपके पास वी मिलेगा, यहाँ डाल दो बी टू ए इजिकल टू, यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है, कौन कौन चीज़ चेंज नहीं हो रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो चेंज होने से रहा ही नहीं, 9 × 10⁹। सोर्स चार्ज फिक्स हो चुका है, वो चेंज नहीं होगा। तो जितने भी बाकी बचे कुछ टर्म है सबको बाहर निकालो, एप्सिलॉन नॉट क्यू बी बाहर, अंदर क्या बच रहा है तुम्हारे पास इंटीग्रेशन में, आर बी टू आर ए दैट इज़ 1/x² dx। एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्योंकि अभी तक आपने इंटीग्रेशन सीखा नहीं है, दैट इज़ 1/x²। इसका जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आपके पास कुछ ऐसा आने वाला है, एक्स टू दी पावर, देखो ए एक्स ऊपर जाएगा -2 dx बनेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे x टू दी पावर -2 + 1 करना है आपको, नीचे भी -2 + 1 करना है, तो कितना आएगा x टू दी पावर -1/-2 + 1, ये आ जाएगा -1। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज़ x टू दी पावर -1 को नीचे उतारोगे 1/x, और ये -1 तो यहाँ पे था, तो -x आने वाला है इसका इंटीग्रेशन, ये मैंने साइड में किया है। डन। तो यहाँ पे अगर बाकी सॉल्व आउट करते हैं, दैट इज़ डी वी, छोटे छोटे वी को जोड़ रहे हो, पूरा वी मिल रहा है। इसको पोटेंशियल में वैल्यू कैसे पुटअप करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब फाइनली कितना है माइनस पहले कितना था, दैट इज़ फाइनली अभी कितना है, वी ए है, जब मैं यहाँ पे पहुँच चुका वी है, वी ए पहले कितना था, वी बी था, इजिकल टू इसको करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू बी है, इसको यहाँ लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई, अभी इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा था, 1/x² का इंटीग्रेशन आने वाला है 1/-x, और यहाँ पे आर बी टू आर ए। यहाँ तक बातें क्लियर। अब देखो तो यहाँ पे इसको और थोड़ा कर लेंगे, वी ए माइनस वी बी इजिकल टू माइनस क्यू। अब जो माइनस है ना यहाँ पे x को नहीं, माइनस को बाहर निकाल रहा हूँ, तो माइनस बाहर आ गया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बच रहा है 1/x इंटीग्रेशन आर बी टू आर ए। यहाँ तक बातें क्लियर है, माइनस माइनस कटेगा, तो वी ए माइनस वी बी आपका कितना आने वाला है, तो लिख देते इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में उसके ऊपर का क्यू डिवाइडेड बाई, मतलब ब्रैकेट के अंदर इसको आर ए, फाइनली कहाँ पे आर ए में आ चुका है, पहले कहाँ पे था आर बी में था, तो इसको जब डालोगे 1/x की जगह में क्या डालना है, एक बार आर ए माइनस 1/x की जगह में और एक बार डालना है आपको आर बी। तो ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप मूव करते हो कोई भी एक चार्ज को बी टू ए में अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक बातें क्लियर है। आपको ये चीज़ें बहुत ही आसान लगने वाले हैं जब आप एक बार इंटीग्रेशन सीख जाओगे आपके 11th के 12th के मैथ के बाद। डन। तो उसके पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे हौच पौच लग सकता है, लेकिन आप थोड़ा फोकस करोगे तो हो जाएगा, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और नहीं हो अगर आप एक बार सीख गए इंटीग्रेशन तो फिर आपके लिए एकदम हलवा बन जाएगा। डन है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन क्या बोलते हैं डिफरेंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। डन। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।